गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका जो है चैनल में फिर से स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने काम भली भांति से कर रहे होंगे। ठीक है, तो अपने घर पे ही सारे लोग अच्छे से काम कर रहे होंगे। कॉपी नोट्स निकाल लीजिए और अपने ऑनलाइन क्लास का आनंद लीजिए। ठीक है, जिसमें हम जो है अभी बायोलॉजी की ही टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है दोस्तों फर्टिलाइजेशन। क्या टॉपिक है? फर्टिलाइजेशन। कि हमने पीछे से फर्टिलाइजेशन टॉपिक लंबा चल रहा है, इसलिए आज खत्म करना है यहाँ पे खींच खाच के इसे। ठीक है, निषेचन। पिछले टॉपिक में सारा चीज क्लियर कर दिया गया है आपका, शुरू से लेकर सारा चीज। पॉलन ग्रेन का विकास, पॉलन ग्रेन का जो है उसके अंदर न्यूक्लियस कैसे बनते हैं। ठीक है, फिर हमारा ओवरी का, एम्ब्रियो सैक का, ठीक है, पॉलिनेशन, परागण क्या होता है, ये सारे प्रोसेस हमारे जो है खत्म हो चुके हैं। मतलब निषेचन की पूर्व की जो घटना होती है वो सारी चीजें हो चुकी है। आज हमें निषेचन पढ़ना है कि निषेचन कैसे होते हैं। ठीक है, तो एक एक स्ट्रक्चर से आसानी से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और सारा चीज बढ़िया से समझ के दिमाग को सेव करेंगे। ठीक है, आपके साथ यह चैनल हमेशा रहेगा, दिन हो या रात हमेशा खड़ा रहेगा और आपको पढ़ने में मदद करेगा। फिगर से समझेंगे क्योंकि फिगर से ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और भी चीज़ों से समझ में आएगा, लेकिन फिगर हम जो है काम करेंगे। फिगर से हमारे कॉन्सेप्ट अच्छे क्लियर हो जाते हैं कि हम सोते भी रहें तब भी बड़बड़ाते रहें। ठीक है, ऐसा करके हमें काम करना है। ठीक है, ये हमारा एक स्त्री केसर है दोस्तों। ठीक है, आपने स्त्री केसर में पढ़ा था कि ऊपर वाले भाग को स्टिग्मा बोलते हैं और नीचे वाले भाग को स्टाइल बोलते हैं। फूले हुए भाग को ओवरी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, और इसके बीच में जो ओवरी से लगा हुआ था इसे हम ओव्यूल बोल रहे थे दोस्तों। क्या बोल रहे थे? ओव्यूल बोल रहे थे। ओव्यूल के टाइप में भी हमने पढ़ा था, 6 टाइप के हमारे ओव्यूल थे। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि 82% जो ओव्यूल पाया जाता था उस ओव्यूल का नाम क्या था। ठीक है, जो नोट्स बनाए होंगे उनके पीछे लिखा होगा, तो वो देख के बताएंगे कि कौन सा ओव्यूल होता है। बीच में ये दोस्तों हमारा एम्ब्रियो सैक था, जिसमें जो है हमारी 8 कोशिका थी। ठीक है, ये क्या था? एम्ब्रियो सैक था, एम्ब्रियो सैक। ठीक है, तो ये एम्ब्रियो सैक था जिसमें हमारे जो है 8 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती थी। ठीक, और एम्ब्रियो सैक के जिधर द्वार होता था उसे हम माइक्रोपाइल बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे दोस्तों? माइक्रोपाइल बोल रहे थे। ठीक है, जो पीछे से क्लास देख रहे होंगे उन्हें रट लिया हो गया होगा कि हाँ सर यही बोलते हैं, इसे ये कहते हैं। माइक्रोपाइल के जस्ट अपोजिट क्या था? तो अगर चलेजा था। ठीक है, जिसे पता होगा तो तुरंत बता देगा कि चलेजा था। कलेजा नहीं लिखना है दोस्तों, चलेजा लिखना है। ठीक है, चलेजा था। क्या था? चलेजा था। तो ये हमारे स्त्री केसर का इतना ओवरऑल हमने एक समझ लिया। ठीक है, इसी के साथ साथ हम जो है पुंकेसर का भी देखेंगे कि पुंकेसर वाले में हमारे कैसे क्या प्रोसेस थे। ठीक है, आवाज को भी देखते रहना है दोस्तों, चेक करते रहना है, क्योंकि आवाज डिफॉल्ट हो गया था एक वीडियो में और वीडियो खराब हो गया पूरा। ठीक है, तो इसलिए वो वीडियो आप तक पहुंच नहीं पाया। ठीक है, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। चलिए हम जो है पुंकेसर का देखते हैं। पुंकेसर में क्या हाल हमारे। ठीक, पुंकेसर ऐसे कुछ हमारे बने थे, गुंबदनुमा संरचना हमने बनाया था। ठीक है, तो इसके नामकरण भी किया गया था दोस्तों। नीचे वाले भाग को फिलामेंट बोला गया था, ऊपर वाले भाग को एंथर बोला गया था। ठीक है, एंथर के अंदर ही जब काटा गया था, इसी के अंदर हमारे क्या थे? परागकण थे। क्या थे? परागकण थे। ठीक है, तो एक परागकण को हम देख लेते हैं कि ये परागकण हमारा कैसा था। तो परागकण हमारा कुछ इस तरह से बनाया गया था। ये हमारे परागकण थे। ठीक है, और इसके अंदर हमारे 2 मेल गैमीट भी बने थे। ठीक है, तो परागकण के बाहरी दीवार को एक्जाइन बोल रहे थे और अंदर वाले को इंटाइन बोल रहे थे। आपके ज्ञान के लिए अच्छा कर रहे हैं कि ये हमारे जो है हार्ड थे और ये क्या थे? सॉफ्ट थे, मुलायम थे। लेकिन कमेंट में आपको बताना है कि एक्जाइन हमारा किसका बना था और इंटाइन किसका बना था। इंटाइन
किस चीज का बना था जो हार्ड था, और इंटाइन किस चीज का बना था जो हमारा सॉफ्ट था। ठीक है, तो कमेंट करके बताएंगे आप। अगर कमेंट नहीं आ रहा है आपका तो पिछला वीडियो देख के कवर करके बताइए। ठीक है, इससे आप अच्छे हो जाएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। ठीक है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं, क्योंकि आपको जो है अगर पिछला नहीं पता रहेगा तो आपको दिक्कत होगी। ठीक है, तो पिछला भी आपको देख लेना है दोस्तों। ठीक, तो ये काम हमारे हो गए थे। ठीक, तो हमने परागण भी पढ़ा। परागण में क्या हुआ था कि हमारे जो है एंथर से ये परागकण निकल के, एंथर वाले से ये मान लो ये परागकण है, तो यहाँ से निकल के कहाँ पहुंच रहा था, स्त्री केसर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा था। तो यहाँ पे जब हमारा ये पहुंच जाएगा तो इसी क्रिया को हम परागण बोल रहे थे। ठीक है, स्टिग्मा पर जब ये हमारा पहुंच गया दोस्तों, तब यहाँ पे क्या होना है, अब यहीं पे मेन काम इसका होना है। क्या काम होना है, तो इसका काम ये होना है कि जब यहाँ पे ये पहुंच गया तो इसके भीतर की जो ये भित्ति है, एग्जाइन वाली जो भित्ति है, ये इसके पोर से, यहाँ जो इसका पोर बना रहेगा दोस्तों, ये इस पोर से ये धीरे धीरे इसकी भित्ति जो है क्या होगी, बढ़ेगी। और इसी पोर को हम पॉलन ट्यूब बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, पॉलन ट्यूब बोल रहे थे। यहाँ पे ही देख लेना है, क्योंकि वहां पे जब करेंगे तो उसी में जगह स्थान जो है स्पेस कम हो जाएगा, तो यहाँ पे ही सारा चीज हमें कवर कर लेना है। तो यहाँ से हमारा ये जो ये है एग्जाइन वाला है दोस्तों, ये धीरे धीरे अंदर की तरफ क्या करेगा, वृद्धि करेगा। अंदर की तरफ क्या करेगा, वृद्धि करेगा। आपका जवाब आएगा कि वृद्धि करेगा, ग्रोथ करेगा। अब ये आएगा, ये हम कहीं पे जाते हैं तो दरवाजा खोलते हैं ना कि घर में घुसना किस तरह से, दीवार तोड़ के जल्दी थोड़ी जाते हैं, घर में घुसने वाला दरवाजा ढूंढते हैं। तो ये भी घूमते घूमते आएगा, ये माइक्रोपाइल इसका दरवाजा है, इधर के साइड में ही घूमते घूमते क्या आएगा, चला आएगा, और घूम के इस दरवाजे में ये क्या कर जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। इसके ऊपर कुछ केमिकल्स लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं, केमिकल्स लगे होते हैं। वो केमिकल्स जो है इसे क्या करते हैं, इसे ब्रोक कर देते हैं। ब्रेक मतलब तोड़ देते हैं, और अगर थोड़ा वो झिल्ली उल्ली रहता है तब भी वो अंदर अपना क्या कर जाते हैं, चले जाते हैं। जब ये दरवाजा तोड़ के अंदर चले जाएंगे तो इसके अंदर का ये जो हमारे दोनों मेल गैमीट हैं दोस्तों, ये भी अपना चले आएंगे। कहाँ चले आएंगे, इसके अंदर चले आएंगे। कहाँ पे चले आएंगे, उसके अंदर चले जाएंगे। तो यहाँ से इतनी प्रोसेस आपको समझ में आई होगी। चित्र आप इतना बनाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट चित्र इसी में और अच्छे समझाने के लिए आपका करेंगे। ठीक है, तो और अच्छे समझाने के लिए दूसरा चित्र हम यहीं पे बनाएंगे, जिससे आपको और अच्छे समझ में आ जाए। तो यहाँ पे हम देखेंगे दोस्तों कि हमारा जो है एम्ब्रियोसैक बना देते हैं यहाँ पे बड़ा सा। ऊपर 3 सेल थे हमारे दोस्तों, बीच में 2 सेल थे, और नीचे 3 सेल थे। ठीक है, नीचे 3 सेल थे। एक स्पेशल सेल था हमारा, इसे हम दूसरे कलर से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, तो सब में न्यूक्लियस इनका है, अपना न्यूक्लियस दिखा देना है आपको भी। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो है पॉलन ट्यूब जो है आ गया भैया। पॉलन ट्यूब आया और इसके अंदर जो है क्या कर गया, प्रवेश कर गया अपना। ठीक है, अब इस पॉलन ट्यूब के साथ साथ इसके दोनों मेल गैमीट भी अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। ठीक है, इस पॉलन ट्यूब के साथ साथ इसके दोनों मेल गैमीट भी जो है अंदर की तरफ क्या हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो अब यहाँ पे फ्यूजन की क्रिया होगी, इसी में डबल फर्टिलाइजेशन भी होगा। निषेचन की क्रिया में ही डबल फर्टिलाइजेशन भी होगा। तो जब ये पहुंच जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जो ये हमारे पोलर न्यूक्लियर हैं, ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं, ठीक है, जो बीच में पाए जाते हैं, ये दोनों भी आपस में मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं, आपस में मिल जाते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं तो मिल के यहाँ पे अब दोनों को मिटा के एक बना देते हैं। ये एक कोशिका बना लेते हैं। दोनों यन थे, मिल के अब ये 2n बना चुके हैं। क्या बना चुके हैं, 2n बना चुके हैं। ठीक है, ये सेकेंडरी सेल हो चुके हैं, 2n बना लिए। ठीक है, और इसमें जो है सारी ये कोशिकाएं जो इसकी सहायक कोशिकाएं थी, ये सब डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो ये दोनों मेल गैमीट, एक मेल गैमीट हमारा एक कोशिका से मिल जाएगा, और एक मेल गैमीट हमारा पोलर न्यूक्लियर जो आपस में दोनों फ्यूज हुए हैं उसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, तो जब हमारा एक मेल गैमीट इस एक कोशिका से मिलेगा, एग सेल से मिलेगा, इसी से मेन पर्पज था मिलना, और बाकी जो है इसके मेन पर्पज नहीं थे, और बाकी कोशिकाएं हमारे धीरे धीरे क्या हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, और इन्हें न्यूट्रिशन दे देंगे। क्या दे देंगे, न्यूट्रिशन दे देंगे। तो इन्हीं से मिलना है। ठीक है, तो जब हमारी यहाँ पे नीचे से ग्राफ से बना के मिला लेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा जो है एग सेल हो गया, और एग सेल से क्या मिल रहा है दोस्तों,
मेल गैमीट मिल जा रहे हैं। क्या मिल रहे हैं? मेल गैमीट। जब एक सेल से मेल गैमीट मिल रहे हैं तो ये दोनों आपस में मिल के जो है एक कोश क्या बना रहे हैं, जिसका नाम है जाइगोट। क्या नाम है? जाइगोट। ठीक है, ये जाइगोट ही आगे चल के जो है फल फूल बनाएगा, फूल से फल में बदलेगा। और इसमें जो है ये हमारे जो दूसरा मेल गैमीट है ये चला जाएगा किससे? ये पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाएगा। किससे मिल जाएगा? पोलर न्यूक्लियाई से मिल जाएगा। यहाँ हम लिख दे रहे हैं दोस्तों, अगर देखने में दिक्कत होगी तो। हमारा मेल गैमीट हो गया, मेल गैमीट, और दूसरा हमारा क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। तो यहां हम देखेंगे दोस्तों ये दोनों यन थे। क्या थे? यन। जब ये जाइगोट बनाए तो ये बनाए क्या? 2n, द्विगुणित बनाए। लेकिन यहाँ पे ये यन है दोस्तों और ये पहले से ही 2n है। क्या है? पहले से ही 2n है, क्योंकि यहाँ दो कोशिका पहले से ही मिल चुकी थी और ये 2n बना चुके थे पोलर न्यूक्लियाई। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये दोनों आपस में मिल के बनाएंगे इंडोस्पर्म। क्या बनाएंगे? इंडोस्पर्म, भ्रूण पोष जिसे हिंदी में बोलते हैं, भ्रूण पोष, पोष नहीं पोष, भ्रूण पोष। तो इंडोस्पर्म में क्या करेंगे? इंडोस्पर्म भी इसे ही जो है हमारे जाइगोट को ही जो है न्यूट्रिशन देंगे, जिससे अच्छे से हमारा जो है बीज और सारी चीजों का निर्माण हो सके। ठीक है, तो ये हमारा निषेचन की प्रोसेस थे। तो निषेचन में 2 बार निषेचन हो रहा है, एक हमारा जो है जाइगोट के साथ पोलर न्यूक्लियाई के साथ हो रहा है, और यहाँ पे एक हमारा एक सेल के साथ हो रहा है। एक पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेल गैमीट मिल रहा है, एक सेल के साथ मिल रहा है। तो 2 बार मिल रहे हैं, तो 2 बार निषेचन क्रिया हो रही है। तो इसे 2 बार को ही दोहरा निषेचन बोलते हैं। कॉपी में नोट कर लेना है, दोहरा निषेचन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोहरा निषेचन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे? डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसे ही दोहरा निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन बोला जाता है। किसे बोला जाता है? क्योंकि इसमें 2 बार निषेचन क्रिया हो रही है, तो इसीलिए इसे दोहरा निषेचन बोलते हैं। अब निषेचन के बाद कुछ इसमें जो है क्या होते हैं? परिवर्तन होते हैं। क्या क्या परिवर्तन होते हैं? ऐसे ही सुन लेते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे सुन लेते हैं? थोड़ा सा चित्र से देख के सुन लेते हैं। ठीक है, इधर हम जो है छोटा सा चित्र बनाएंगे और इसी चित्र में हम जो है सारा चीज अपना समझ के खत्म करेंगे। ठीक है, एक जो है पहले वाली चित्र की तरह ही बनाया जाएगा हमारा। ये हमारा जो है गायनीशियम बन गया है और इस पे जो हम एंड्रोसियम लगाएंगे। ये हमारे एंड्रोसियम हो गए। एंड्रोसियम के बाद हमारे जो है क्या थे? रंगीन पंखुड़ियां थी। ठीक है, दूसरे कलर से बना दे रहे हैं। ये रंगीन पंखुड़ियां थी, इस पे थैलमस था और फिर इस पे हमारे बाह्यदल पुंज भी थे। ये इस तरह से हमारे कुछ फ्लावर हमने देखे थे। ठीक है, तो फ्लावर में जब निषेचन हुई तो कहीं से भी परागण आ गया, या तो यहां से आ गया या कहीं से आ गया। तो निषेचन के पश्चात पहली चीजें क्या होगी कि इसमें से हमारे कैलिक्स, ये जो था क्या था? कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम, और ये हमारा क्या था? गायनीशियम। ठीक है, कैलिक्स, करोला, एंड्रोसियम और गायनीशियम। तो इसमें से चेंजेस क्या हुए इसके निषेचन में कि हमारे ये कैलिक्स भी खत्म हो गए, करोला भी जो है क्या हो जाएगा? गिर के खत्म हो जाएंगे। जब परागकण यहाँ से यहाँ निकल के चला जाएगा या दूसरी जगह से आ जाएंगे तो ये सब धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। दूसरी पॉइंट में लिखेंगे कि एंड्रोसियम भी हमारे धीरे धीरे क्या हो जाएंगे? गिर के इनका जो है यहाँ से टूट के ये खत्म हो जाएंगे। ठीक, और गायनीशियम में भी स्टिग्मा तथा स्टाइल हमारे क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसके काम अब खत्म है। अब हमारे यहाँ जो बीच में इसकी जो है क्या था? बीच में हमारी
ओव्यूल थी, ओव्यूल धीरे धीरे परिवर्तित होगा, ठीक है, एम्ब्रियो सैक उसे जो है बदल देगा, क्योंकि एम्ब्रियो सैक में निषेचन की क्रिया हुई है। अब एम्ब्रियो सैक में जो है हमारा क्या करेगा, जाइगोट धीरे धीरे बीज का निर्माण करेगा, सीड का निर्माण करेगा, और जो ये हमारे इंडोस्पर्म बने हैं यहाँ पे, ठीक है, इंडोस्पर्म या भ्रूणपोष बना है, तो ये इस पे लेयर बनाएंगे, पेरिकार्प बनाएंगे, और उसके अंदर जो है उसे न्यूट्रिशन का भी काम करेंगे। तो इतने सारे चेंजेस उसमें हमें देखने के मिलेंगे। और भी चेंजेस हैं, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इतना ही जो है क्या है, इनफ है। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में अब हम अगले टॉपिक को अपना कवर करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।